हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश विद सुषमा दीक्षित चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा टॉपिक चल रहा था नरेशन, और नरेशन में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैं करा चुकी हूँ आपको, प्रोनाउन चेंज भी हो चुका है आपका। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कमांड और रिक्वेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। पहले में आज्ञा, प्रार्थना या सलाह दी होती है, और दूसरे प्रकार में अनुमति आदि दी होती है, सजेशन दिया होता है या प्रस्ताव दिया होता है। तो मैं दोनों आज ही करा दूंगी। ये आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है बच्चों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहती है इनकी काफी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इन सेंटेंसेस की पहचान कैसे होगी आपको, कि सबसे पहले इसमें आपको सेंस देखनी पड़ेगी कि इसमें या तो ऑर्डर होगा या कमांड। ऑर्डर एक ही बात है, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस या सजेशन इसमें आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर सेड ओपन द डोर। तो ओपन द डोर, ये एक और पहचान है इसकी कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो वर्ब की बेस फॉर्म से ही शुरू होते हैं। बस इसमें निगेटिव और अफर्मेटिव ही सेंटेंस होते हैं, इसमें इंटरोगेटिव होता नहीं है। तो माई मदर ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। तो आपने क्या अंतर देखा इसमें, यहाँ पर कोमा हटाकर हमने कनेक्टर क्या लगा दिया, टू लगा दिया। सबसे पहले हम सैड या सेड टू को या तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे या रिक्वेस्टेड में या एडवाइस में बदल देंगे। आस्क में भी बदल सकते हैं, क्योंकि आस्क का मतलब खाली पूछना ही नहीं होता, कहना भी होता है और बोलना भी होता है, किसी कार्य के लिए कहना। और कोमा हटाकर हम टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगा देते हैं। पर्सन, प्लेस, टाइम और पर्सन जो प्रोनाउन है हमारे, वो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट से शुरू हो, निगेटिव सेंटेंस हो सकता है जैसा कि मैंने बताया आपको, तो कोमा हटाकर नोट टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। और सैड, या फिर आप ये नहीं लगाते तो आप ये भी कर सकते हैं कि सैड या सैड टू को फोरबेड में बदलकर, फोरबेड का मतलब मना करना होता है, कोमा हटाकर केवल हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। क्योंकि फोरबेड के साथ हम कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते। फोरबेड के साथ टू का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि फोरबेड अपने आप में निगेटिव एटीट्यूड दिखाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारे जो जिनके साथ नोट नहीं लगता, क्योंकि डबल निगेटिव नहीं लगाया जाता। अब एक्सरसाइज मैंने दी है ये, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट टू मच। डू नॉट ईट टू मच, TOO है ये, ज्यादा मत खाओ। तो ये आपको क्या लग रहा है, एडवाइस। तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट नॉट टू ईट टू मच, या फिर द डॉक्टर फोरबेड द पेशेंट टू ईट टू मच। रमेश सेड टू मी प्लीज गिव मी 10 रुपीज। रमेश रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि प्लीज को हटाना है, प्लीज के स्थान पर क्या करेंगे हम, कि यहाँ पर रिक्वेस्टेड में इसको बदल देंगे। रमेश रिक्वेस्टेड मी टू गिव, और मी किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, रमेश के, टू गिव हिम 10 रुपीज। द टीचर सेड संजय लीव द रूम। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ ना देकर यहाँ पर संबोधित किया गया है, तो हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब में ही निकाल लेंगे। द टीचर, इसका मतलब क्या हुआ, द टीचर सेड टू संजय, और क्या कहा कि लीव द रूम। तो ये ऑर्डर हो गया, द टीचर ऑर्डर्ड संजय, और यहाँ पर कोमा हटाकर टू लीव द रूम। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी टुडे। यहाँ बिल्कुल प्लीज आ गया, अंडरस्टूड है कि ये रिक्वेस्टेड में बदलेगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ये मी किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, सब्जेक्ट के, टू हेल्प हिम दैट डे। शी सेड टू मोहन पुट दिस बुक ऑन माई टेबल। तो शी आस्क्ड मोहन, आप आस्क्ड में बदल सकते हैं, रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, टू पुट दैट बुक ऑन, और माई का क्या हो जाएगा, हर, क्योंकि ये शी लड़की के लिए हर आता है, ऑन हर टेबल। अब देखिए, स्पेशल चीज मैं बता रही हूँ, ये भी अक्सर आ जाता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर, मैडम या योर ऑनर
आदि शब्द आ जाते हैं सम्मान सूचक, तो इन शब्दों को हटाकर हम रेस्पेक्टफुली इसमें लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, सर गिव मी योर पेन प्लीज। ही रिक्वेस्टेड मी, रेस्पेक्टफुली, सर को हटाएंगे, यहाँ पर रेस्पेक्टफुली लाएंगे, टू गिव हिम माई पेन। योर किसने कहा, योर किसे कहा उसने, मी को, तो योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। और माई किस, यहाँ पर योर पेन किसको कहा, माई पेन को, ठीक है। अब प्रोनाउन टेंस वगैरह तो चेंज होते ही चले जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो मेरा इसी में टॉपिक है, ये है आपका लेट वाले सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये टाइप 2 आ जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए भी और अन्य एग्जाम्स के लिए भी। तो बिगिनिंग विद लेट, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेटस से आरंभ हो तो हम सबसे पहला काम करेंगे, सेड या सेड टू को या तो प्रपोज्ड में बदलेंगे या सजेस्टेड में बदलेंगे, और इसके बाद कोमा हटाकर लेटस के स्थान पर, पूरा लेटस को भी हटा देंगे हम, कोमा भी हटा देंगे, और दैट प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन ही आता है, या तो दे आएगा या वी आएगा। अभी मैं बताऊंगी दे कब आएगा और वी कब आएगा, प्लस शुड और वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पर लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया, ही सेड टू मी लेट अस प्ले नाउ, तो ही प्रपोज्ड टू मी दैट, यहाँ पर लेटस के स्थान पर क्या कर देंगे हम, वी करेंगे, वी शुड प्ले देन। क्यों हुआ यहाँ पर वी, दे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट एक भी इनमें से फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर लेटस के स्थान पर सब्जेक्ट वी आएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर एक भी फर्स्ट पर्सन नहीं है तो लेटस के स्थान पर दे का प्रयोग करेंगे। He said to him, his friends, let us go and play. तो he proposed to his friends that they should go and play. यहाँ पर दे आ गया क्योंकि यहाँ पर एक भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, आई और वी से संबंधित एक भी नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस के अलावा अन्य ऑब्जेक्ट हों, जैसे लेट मी, लेट देम, लेट हिम, लेट हर आदि हों, तो क्या करेंगे हम, कोमा हटाकर हम सबसे पहले करेंगे सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या आस्क्ड में बदल देते हैं और कोमा हटाकर लेट से पहले टू लगाते हैं। जो मैंने अभी कमांड और रिक्वेस्ट वाले अभी पहले पीछे कराए हैं उन्हीं का रूल इसमें लग जाएगा, बस इसमें कोमा हटाकर लेट से पहले टू लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी लेट मी गो होम, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो होम। अब देखिए एक्सरसाइज में 5 सेंटेंसेस हैं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आप इनको फिर भी अपने आप करने की कोशिश करना, जैसे जितना खुद करेंगे उतना ही जल्दी आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सेंटेंसेस हमेशा प्रैक्टिस से आते हैं बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और ग्रामर तो प्रैक्टिस से ही आती है। ही सेड लेट मी गो नाउ, तो ही रिक्वेस्टेड मी, अपनी तरफ से आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम, क्योंकि मी किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ही के, टू लेट हिम गो देन। आई सेड टू देम लेट अस फिनिश द वर्क, आई प्रपोज टू देम दैट वी क्यों आया, क्योंकि आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है इसलिए इनमें से एक फर्स्ट पर्सन होना जरूरी है। आई प्रपोज टू देम दैट वी should finish the work. She said to him, don't let her sleep. अब let के बाद क्योंकि अन्य ऑब्जेक्ट आता है तो ऑर्डर रिक्वेस्टेड वाला रूल लग जाता है, तो she या तो asked him not to let her sleep या she ordered him not to let her sleep. The teacher said to the boys, let the peon do his work. The teacher ordered the boys to let the peon do his work. क्योंकि यहाँ पर लेट के बाद अस नहीं आया, जब लेट अस आएगा तब आप दैट प्लस शुड और प्रपोज वगैरह में बदलेंगे। द लॉयर सेड लेट अस वेट फॉर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, द लॉयर प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड वेट फॉर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, या द लॉयर प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड that they should wait हो जाएगा, फिर they should wait for the judgment of the court। तो इस तरह से मैंने पूरी सिंपल लैंग्वेज में ये आपको नरेशन का इंपेरेटिव सेंटेंसेस पूरे क्लियर करने की कोशिश की है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
आगे मैं कराऊंगी आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।